क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नॉट इन को इस्तेमाल कर रहे हो और आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पास रिजल्ट्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज जो हैं वो जीरो आ रही हैं। आपके पास कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नंबर ऑफ रोज जीरो है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिंपली सी ये है कि जब भी नॉट इन के कॉम्बिनेशन के अंदर आप नेस्टेड क्यूरी को या किसी भी ऐसे टेबल को या किसी भी ऐसे कॉलम को यूज करते हैं जिसके अंदर नल वैल्यूज मौजूद हैं, तो आपकी नॉट इन की क्यूरी जो है वो टोटली फॉल्स हो जाती है, क्योंकि नॉट इन का जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल एंड के कंडीशंस पे काम करता है, जिसके अंदर सब कंडीशंस का मैच होना बड़ा जरूरी है। और इसके अंदर कभी भी एक अगर आपका जो है रिजल्ट फेल हो जाए या कोई भी रिजल्ट नल की वजह से अननोन में चला जाए, तो आपकी टोटल की टोटल क्यूरी फेल हो जाती है। इस डेमो के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर नॉट इनको आप उस नेस्टेड क्यूरी के साथ यूज करें जिसके अंदर किसी भी कॉलम या पूरे डाटा के अंदर कहीं पे भी नल अवेलेबल हैं, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे जीरो हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको देखें, हमारे डाटा के अंदर हम देख रहे हैं कि सेल्स पर्सन आईडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा हम अगर इसको मज़ीद देखें, हमारे पास नल्स के अलावा डाटा भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैं इस पूरी क्यूरी को रन करूँगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स जीरो आ चुके हैं। जबकि इसके मुकाबले के ऊपर मेरे पास क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो अल्टरनेटिव का नाम है कि नॉट एग्जिस्ट। इसको हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह हम अब आगे देखेंगे कि नॉट एग्जिस्ट की सेम कमांड को अगर हम यूज करते हैं, इसके अंदर ये नॉट एग्जिस्ट का फॉर्मेट है, बेसिकली ये उसी तरह से काम करती है। लेकिन इस क्यूरी को जब मैं रन करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं विच वर एक्सपेक्टेड। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हम आपको जो है वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉट इन है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड कंडीशंस। एंड कंडीशंस को चेक करता है। अगर कहीं पे भी किसी नल की वजह से, आपकी नल के कंपैरिजन की वजह से आपकी कोई भी कंडीशन अगर अननोन में जाएगी, तो आपकी टोटल की टोटल क्यूरी फॉल्स में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। जबकि नॉट एग्जिस्ट ऐसे काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा के अंदर जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करता है कि अगर इस डाटा, अगर कोई भी डाटा जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसके अंदर यानी कि मैचिंग डाटा आ रहा है और उसकी एक अक्रंस भी आ गई है, तो नॉट एग्जिस्ट को रिकॉर्ड कर लेगा और आपको अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रोज प्लॉट करेगा। इसके बाद मैं आपको है वो ये दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि नॉट इन और नॉट एग्जिस्ट इट्स अ डिबेट। और इसको कहाँ पे हम, अगर आप एक डाटा एनालिस्ट हैं, तो नॉट इन को यूज करने की बजाय अगर आप नॉट एग्जिस्ट को यूज करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। बेसिकली जैसा पहला फायदा तो मैंने बता दिया कि अगर आपके डाटा के अंदर नल्स हैं तो आपकी क्यूरी का कोई, अगर आप नॉट इन को यूज करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप जो है वो नॉट एग्जिस्ट को यूज करेंगे तो वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर वो ये है कि जो नॉट इन है वो आपके पूरे टेबल को स्कैन करता है, जबकि नॉट एग्जिस्ट के अंदर आपको सिर्फ एक अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। अगर वो उसको ढूंढ लेता है तो उसके बाद उस वैल्यू को वो फर्दर टेबल के अंदर स्कैन नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्यूरी जो है नॉट एग्जिस्ट इज क्वाइट फास्टर और ऑप्टिमाइज वर्जन है, और ये सेफर भी है और ऑप्टिमाइज भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्प आउट करेगी। अगर इसके अंदर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं या मज़ीद कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।